इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पीएम मोदी अगले 2 दिनों में करेंगे 4 राज्यों का दौरा। 4 राज्यों को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ और यूपी का दौरा करेंगे। रायपुर में सुबह 11:15 बजे 6,400 करोड़ की 5 नेशनल हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रायपुर के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे यूपी के गोरखपुर पहुंचेंगे। गीता प्रेस शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी देश को देंगे 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस बस्ती और अयोध्या से होते हुए लखनऊ का सफर करीब 4.5 घंटे में करेगी पूरा। 9 जुलाई से शुरू होगी नियमित सेवा। जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर से आबू रोड होते हुए अहमदाबाद का सफर करेगी। क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास योजना की करेंगे शुरुआत। 498 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को बनाया जाएगा। पीएम मोदी गोरखपुर से शाम करीब 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। एक सार्वजनिक समारोह में 12,100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी पहुंचे गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर तैयारियों को देखा। सीएम योगी वंदे भारत ट्रेन के अंदर पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर स्टेशन रंग बिरंगी लाइटिंग से सराबोर है। पीएम के स्वागत के लिए तैयार है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र की बैठक बुलाई है। सुबह 10:30 बजे 13 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और नेता शामिल होंगे। जेपी नड्डा राजस्थान चुनाव पर भी करेंगे बैठक। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की मौजूदगी में बैठक होगी। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक है। अकाली दल और टीडीपी होंगे शामिल। पीएम मोदी ने अमित शाह के साथ की मैराथन बैठक। संगठन को मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार की रात छत्तीसगढ़ से लौटते ही पीएम आवास पहुंचे। 3 घंटे तक मीटिंग चली। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह 11 बजे दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मणिपुर हिंसा पर कर सकते हैं बयान जारी। मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी की रिव्यू पिटीशन पर आज गुजरात हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुबह 11 बजे फैसला आ सकता है। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि केस में सुनाई थी 2 साल की सजा। सेशंस कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में अपील की थी। गुजरात हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई है। पीएम मोदी की डिग्री के मामले में दाखिल की गई थी याचिका। कर्नाटक सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी अपना पहला बजट। सीएम सिद्धरामैया 5 चुनावी वादे को देंगे प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग में आज से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान शुरू होगा। सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। कांग्रेस के बड़े नेताओं को सौंपी गई अभियान के प्रभारी की जिम्मेदारी। बस्तर संभाग से हुई थी बूथ चलो अभियान की शुरुआत। महाराष्ट्र विधानसभा में आज बिजनेस अफेयर कमेटी की बैठक है। सभी पार्टी के नेताओं को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार बैठक में मौजूद रहेंगे। बालासाहब थोराट, जयंत पाटिल और अशोक चव्हाण भी बैठक में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज बुलाई है बीजेपी विधायकों की बैठक। मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा होगी। डिप्टी सीएम फडणवीस गरवारे क्लब में शाम 7 बजे करेंगे बैठक। कैबिनेट विस्तार और मानसून सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। एनसीपी में बगावत के बाद दिल्ली में शरद पवार से मिले राहुल गांधी। कांग्रेस की तरफ से समर्थन का वादा किया। राहुल गांधी गुरुवार को शरद पवार के घर पहुंचे। कहा कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दल भी पवार के साथ खड़े हैं। दिल्ली में शरद पवार ने फिर भरी हुंकार। कहा 82 हो या 92 मायने नहीं रखता, मैं ही हूं एनसीपी का अध्यक्ष। शरद पवार ने कहा अगर कोई एनसीपी पर दावा कर रहा है तो वो गलत है। जनता उन्हें सबक सिखाएगी। 27 प्रदेश कमेटियों ने जताया शरद पवार पर भरोसा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बोले पीसी चाको। अजित पवार ने शरद पवार की बैठक को बताया गैर कानूनी। कहा मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। अजित पवार ने नरेंद्र राणे को एनसीपी का मुंबई अध्यक्ष नियुक्त किया। खुद लेटर सौंपा। राजनीति के लिए नहीं विकास के लिए हुआ गठबंधन। अजित पवार के सरकार में शामिल होने पर बोले सीएम शिंदे। राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने की बैठक। राहुल गांधी ने दी नसीहत। कहा एकजुट होंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। सर्वे के आधार पर कैंडिडेट को मिलेगा टिकट। चुनाव में नहीं होगा कोई सीएम फेस। केसी वेणुगोपाल का बयान। केसी वेणुगोपाल का दावा राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी में दम नहीं है। राजस्थान में रिपीट कर सकती है सरकार। मीटिंग के बाद बोले सचिन पायलट जो निर्देश मिलेगा उस पर काम करेंगे। सचिन पायलट ने कहा पार्टी ने मेरे मुद्दों पर कार्रवाई की रूपरेखा बनाई है। भ्रष्टाचार पर बीजेपी को देना होगा जवाब।
सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार, जनता सरकार के काम की तारीफ कर रही है। बीजेपी नेता सतीश पूनिया का निशाना, कांग्रेस की आंतरिक खींचतान ने राज्य में शासन को कमजोर कर दिया है। कांग्रेस में कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी, एनएसयूआई के प्रभारी बनाए गए। उदयपुर में आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बैठक है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद सुलझाने पर चर्चा होगी। बैठक में दोनों राज्यों के 16 जिलों के कलेक्टर शिरकत करेंगे। दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस के एसपी भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सीधी टॉयलेट कांड के पीड़ित दशमत रावत को सरकार देगी सहायता, 5 लाख की आर्थिक मदद को मंजूरी दी गई है। दशमत रावत को घर बनाने के लिए सरकार देगी 1.5 लाख की मदद। सीएम से मुलाकात के दौरान दशमत ने बताया था कि दीवार बनानी अभी बाकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धोए दशमत के पांव, घर बुलाकर सम्मान किया, माफी मांगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, समाज के किसी भी वर्ग का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। सम्मान और सुरक्षा गरीबों के लिए भी जरूरी है। कमलनाथ का सीएम शिवराज पर पलटवार, कहा, आत्मा सच्ची होती तो बिना कैमरे के पीड़ित से मुलाकात करते। कमलनाथ बोले, शिवराज सिंह को आदिवासी समाज नहीं करेगा माफ, सीधी जैसी सिर्फ 10% घटनाएं ही सामने आ पाती हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने भी सीएम शिवराज पर साधा निशाना, कहा, यह पश्चाताप नहीं नाटकबाजी है। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में आज सजेगा बाबा का दरबार, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री निकालेंगे भक्तों की पर्ची। रामलीला उत्सव मैदान में गुरुवार को निकाली गई थी भव्य कलश यात्रा, बाबा बागेश्वर ने की हनुमंत कथा। लाखों की संख्या में लोगों के दरबार में पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस ने 1200 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया है। तेलंगाना के नलगोंडा में स्कूल के अधिकारियों ने बंद करने की घोषणा की। नाराज छात्रों और अभिभावकों ने शिक्षकों को कक्षा में बंद कर दिया। छात्रों की कम संख्या की वजह से स्कूलों को बंद करने का दिया हवाला, अभिभावकों ने जाहिर की नाराजगी। शिक्षकों ने बताया, मंडल अधिकारी ने उन्हें फोन पर स्कूल बंद करने के लिए कहा था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम विस्फोट में एक शख्स की जान गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्थानीय लोगों के मुताबिक बम बनाते वक्त ये विस्फोट हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हुई हिंसा, टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच जमकर चले पत्थर। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों के जवानों ने हालात को काबू में किया। मारपीट के बाद लोगों में नाराजगी है। महाराष्ट्र में नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में पुलिस ने 2 नक्सल समर्थकों को पकड़ा है। 2000 के नोट को एक्सचेंज करवाने के लिए जा रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 27 लाख रुपए जब्त किए हैं। गुप्त खबर के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। यूपी के मथुरा में पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। हत्या में शामिल पत्नी के प्रेमी ने गुनाह कबूल किया, कहा, शराब पिलाकर नदी में धक्का देकर मार डाला। यूपी के नोएडा में बच्चों के बाल काटने वाली टीचर के खिलाफ एक्शन, स्कूल प्रबंधन ने शिक्षिका को सस्पेंड किया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद अभिभावकों ने स्कूल में जाकर अपना विरोध जताया। पुलिस ने मामले को देखते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है। उत्तराखंड के देहरादून में छेड़छाड़ के मामले में 2 पक्षों में हुआ विवाद। छेड़छाड़ के विरोध में कारोबारियों ने बाजार बंद किया। देहरादून में 2 लड़कियों से छेड़छाड़ की हुई थी वारदात। पुलिस मामले को दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। यूपी के बरेली में माफिया पर एक्शन में पुलिस, माफिया के घर को पुलिस ने सील कर दिया है। दिल्ली के दक्षिणपुरी में एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरा। हादसे के बाद एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे से 2 लोगों को निकाला गया है। हादसे में कोई हताहत नहीं है। डॉग स्क्वाड की टीम मलबे में जांच कर रही है। दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। 7 और 8 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 8 जुलाई को 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की आशंका जताई गई है। हिमाचल के सोलन में तेज बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। टनल नंबर 10 के पास पानी में डूबा ट्रैक। कोटी और सनवारा रेलवे स्टेशन के कई जगहों पर भरा पानी। फिलहाल ट्रेन सेवा रोक दी गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रशासन ने लोगों का रेस्क्यू किया। शमशान घाट में फंसे थे सभी लोग। बारिश होने की वजह से सड़क पर पानी भर गया था। जेसीबी की मदद से रस्सी के सहारे लोगों को वहां से निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के नैनीताल में भारी बारिश से बिगड़ी शहर की तस्वीर। लैंडस्लाइड से सड़क का एक हिस्सा ढह गया। ट्रैफिक को रोकना पड़ा। सड़क के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। आसपास के गांव से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बिहार के दरभंगा में खुली सरकार की पोल। पानी की तेज धार में बह गया 18 लाख का डायवर्जन। 20 पंचायत के लोगों के लिए लाइफलाइन था ये पुल। डायवर्जन टूटने के बाद इलाके के लोगों में नाराजगी है। दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भरा पानी। लगातार हो रही बारिश से पूरा अस्पताल झील जैसी जगह में तब्दील हो गया है। अस्पताल के सभी विभाग में घुटनों तक पानी भरा है। अस्पताल कर्मियों को पानी के अंदर
घुटनों तक बैठ करके काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। DMCH के प्रिंसिपल ने सभी क्लासेस सस्पेंड किए। छात्रों को कहा गया है कि जिनके हॉस्टल में पानी है अपने घर चले जाएं। यूपी के हापुड़ में रेलवे अंडरपास में भरा पानी। अंडरपास से जा रही कार बीच पानी में फंस गई। लोगों ने कार में सवार लोगों को रेस्क्यू किया। मोटर लगाकर अंडरपास से पानी को निकाला जा रहा है। बड़वानी में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नदी से अवैध रेत खनन के दौरान अचानक ये नदी में पानी बढ़ गया था। ट्रैक्टर के ड्राइवर और अवैध रेत खनन कर रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। नदी का पानी कम होने के बाद ट्रैक्टर को बाहर निकाला जा सका। लखनऊ में पोस्ट ऑफिस में घुसा बारिश का पानी। झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। केरल के कोझिकोड में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। कई इलाकों में पानी भरा है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। गोवा की राजधानी पणजी में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर भरा पानी। समंदर में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के नाम नया कीर्तिमान। ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले टीवी न्यूज पर्सनालिटी बने। इंडिया टीवी के चेयरमैन के ट्विटर पर 10.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रजत शर्मा ने लोगों से ट्विटर पर जिम्मेदारी पूर्वक और निष्पक्ष जानकारी देने की अपील की। NSA अजीत डोवल से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनीतिक सलाहकार। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा पर चर्चा हुई। हाईटेक कमांड कंट्रोल सेंटर से हो रही है अमरनाथ यात्रा की निगरानी। 20 विभागों के 60 लोग बालटाल और पहलगाम पर चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। श्रीनगर के बाहरी इलाके में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहली बार बनाया हाईटेक कमांड कंट्रोल सेंटर। दर्जनों कैमरे लगाए गए हैं। हरिद्वार पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए रात भर गश्त कर रही है। ट्रैफिक पुलिस की कांवड़ियों से अपील, रात के वक्त सड़क पर आराम करने से बचें। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कार्गो शिप में आग लग गई। 2 फायर फाइटर्स की मौत, 5 जख्मी हैं। कार्गो शिप पर लदी थी 5000 से ज्यादा कारें। न्यूयॉर्क पोर्ट पर डॉक किए जाने के दौरान 5 से 7 कार में आग लग गई। जर्मनी में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आतंकी संगठन आईसिस के लिए पैसे जुटाने का आरोप है। वेस्ट बैंक में एक इजरायली इलाके में फलस्तीनी ने की फायरिंग। एक इजरायली शख्स की मौत। इजरायली पुलिस ने फलस्तीनी हमलावर को मार गिराया। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान की थी फायरिंग। लंदन के एक स्कूल में कार से कुचलकर एक बच्चे की मौत। पुलिस ने कार चला रही महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मैक्सिको में हुए बस हादसे में अब तक 29 लोगों की मौत हुई है। दक्षिणी मैक्सिको में 75 फीट गहरी खाई में गिर गई थी बस। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जहरीली गैस लीकेज से अब तक 17 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मीटिंग। सरकारी बैंकों के चेयरमैन के साथ की समीक्षा बैठक। वित्त मंत्री ने एनपीए के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने पर जताई खुशी। कर्ज से नहीं हटनी चाहिए नजर। जीएसटी काउंसिल ने सख्त किए रजिस्ट्रेशन के नियम। हाई रिस्क केस में फिजिकल वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वार्म अप मैच में रोहित यशस्वी का शानदार प्रदर्शन। उनादकट ने कोहली को किया आउट। वेस्टइंडीज रवाना होने से पहले बाबा बागेश्वर के दरबार पहुंचे कुलदीप यादव। धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लिया। नीदरलैंड वनडे वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई। सुपर 6 मुकाबले में स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हराया। बांग्लादेश के वनडे कप्तान तमीम इकबाल ने संन्यास का ऐलान किया। अफगानिस्तान से हार के बाद ये चौंकाने वाला फैसला लिया। एशिया सीरीज के तीसरे टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 263 रन पर ऑल आउट। जवाब में इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 68 रन बनाए हैं। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के टॉप बल्लेबाज सस्ते में लौटे। डेविड वार्नर 4, लाबुशेन 21 और ख्वाजा ने 13 रन बनाए। अपने 100वें टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ रहे फेल। 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जानवी कपूर ने लंदन में पूरा किया आगामी फिल्म उलझ का पहला शेड्यूल। शेर की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर। प्रभास की आने वाली फिल्म सालार का टीजर रिलीज हुआ। हाई ऑक्टेन स्टंट और एक्शन के साथ दिखी प्रभास की दमदार झलक। सालार के टीजर को यूट्यूब पर मिला दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स। 28 सितंबर को 5 भाषा में रिलीज हो रही है फिल्म। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 का फर्स्ट रिव्यू सामने आ चुका है। खतरनाक ट्रेन सीक्वेंस के BTS वीडियो ने उड़ाए लोगों के होश। निरंतर बढ़ती जिंदगी की